नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार आते ही प्रधानमंत्री मोदी बोले, आरजेडी की पहचान जंगल राज। बेगूसराय में नीतीश बोले, पहले बिहार में फालतू सरकार थी। शाह बोले, लालू राहुल सुन ले, एक एक घुसपैठिए को बाहर करेंगे। राहुल गांधी का दावा, मोदी के हाथ में नीतीश का रिमोट कंट्रोल। गौरा बौराम में वीआईपी के संतोष सहनी के लिए तेजस्वी ने किया प्रचार। जेडीयू के संजय झा ने कहा, महिलाओं को नहीं लौटाना होगा 10,000। राघोपुर में राबड़ी देवी से तेजस्वी की शिकायत। रोहिणी आचार्य बोली, बीजेपी में बलात्कारियों का जमघट है। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दुलार चंद्र यादव की हत्या। सिवान में अपराधियों ने एएसआई की हत्या कर दी। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छठ मैया की पूजा में मां की भक्ति है। छठ पूजा बिहार नहीं, पूरे देश का गौरव है। छठ को यूनेस्को सूची में शामिल करवाएंगे। मैं बिहार का कर्जदार हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी की पहचान कट्टा, क्रूरता, कटुता, करप्शन और कुशासन से है। कट्टा क्रूरता राज में कानून दम तोड़ता है। ये चीजें जहां होती है वहां विकास नहीं होता। इन्होंने बिहार के साथ विश्वासघात किया है। अपमान करने वालों को बिहार माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए और बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बिहार की विकास है। आज जब हम विकसित भारत बना रहे हैं तो बिहार का विकसित होना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेगूसराय के चोड़िया बरियारपुर में सभा की। मंच पर जेडीयू के प्रत्याशी अभिषेक आनंद, बछवाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता और बखरी से लोजपा आर के प्रत्याशी संजय पासवान मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पहले वाली स्थिति में बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब बच्चा, लड़का लड़की आराम से घूमते हैं। हम भी अपने इलाके में जाते थे तो देखते थे सब बंद रहता था। पहले फालतू सरकार थी, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, इलाज की व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन की शुरुआत 2005 से पहले और बाद के बिहार की तुलना में करते हुए की। हमारी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया। अमित शाह ने लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में जनसभा को संबोधित किया। लखीसराय में उन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के लिए लोगों से वोट की अपील की। मुंगेर में उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए वोट मांगे। शाह ने कहा कि ये चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये चुनाव उस जंगल राज को रोकने के लिए है जो अपना वेश बदल कर आएगा। लालू राबड़ी के शासन में 38 नरसंहार हुए। इससे पहले शाह ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कल सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद भारत को एकजुट करने की बड़ी भूमिका निभाई। गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि इस साल से हर 31 अक्टूबर को एक भव्य परेड आयोजित की जाएगी। शाह ने कहा कि सर्वे बता रहे हैं कि इस चुनाव में आरजेडी कांग्रेस की सबसे बड़ी हार होने वाली है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नालंदा के नूरसराय में सभा की। उन्होंने कहा कि बिहार का युवा सपना देखता है कि इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। माता पिता के पास जाता है और कहता है कि मुझे पढ़ाई करनी है। महीनों की मेहनत के बाद परीक्षा के एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है और बिहार का ईमानदार युवा देखता रह जाता है। राहुल ने कहा कि पीएम के हाथ में नीतीश का रिमोट है। नीतीश से जो करवाना है पीएम करवा रहे हैं। बिहार को नीतीश नहीं चलाते, सरकार अमित शाह, नरेंद्र मोदी चलाते हैं। मोदी डरपोक है। इस मर्द से ज्यादा दम इंदिरा में था। हमारा प्रधानमंत्री ट्रंप के फोन करने पर ऑपरेशन सिंदूर रोकता है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बिहार के युवाओं से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप दुबई और बेंगलुरु जैसे शहर बना सकते हैं तो ये बिहार में क्यों नहीं कर पाते हो। गौड़ा बौराम सीट पर महागठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी के लिए तेजस्वी यादव ने प्रचार शुरू कर दिया है। तेजस्वी ने उम्मीदवार संतोष सहनी को
विजय की माला पहनाकर जीत का आशीर्वाद दिया है और लोगों से संतोष सहनी को विजयी बनाने का आह्वान किया है। इस दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि इस चुनाव में उन्होंने अपने भाई को जनता की सेवा के लिए उतारा है। उन्होंने कहा कि यह मौका पुराने कार्यों का हिसाब लेने का समय आ गया है। गौरा बौराम की जनता ने पिछली बार ताकत दिखा दी थी, लेकिन उस समय के प्रत्याशी ने जनता के साथ गद्दारी की और अब ऐसे लोगों से बदला लेने का समय आ गया है। मुकेश सहनी ने कहा कि गौरा बौराम में अब विकास की गंगा बहेगी। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि कुछ लोग यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से महिलाओं को महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए लोन है, भविष्य में इसे लौटाना पड़ेगा। लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि महागठबंधन के लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा अफवाह मुख्यमंत्री ने यह राशि महिला रोजगार के तौर पर महिलाओं को निःशुल्क दिया है, यानी इसमें से एक पैसा भी वापस नहीं करना होगा। महिलाओं के रोजगार बढ़ाने के साथ उन्हें फिर से 2 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी। बेगूसराय के खुदवंतपुर के एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक 1,41,00,000 महिलाओं के खातों में यह पैसा डाला जा चुका है। बाकी की महिलाओं के खातों में भी जल्द यह पैसा भेज दिया जाएगा। राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट राघोपुर में रोड शो किया। 15 किलोमीटर के रोड शो में उन्होंने रुक रुक कर लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने राबड़ी से तेजस्वी यादव की शिकायत भी की। एक बुजुर्ग दंपति ने राबड़ी से कहा कि आप लोग राघोपुर को सौतेला समझते हैं, हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। महिला ने कहा आपका बेटा काम नहीं करता है, यहाँ आता भी नहीं है। लोगों से मिलने के बाद राबड़ी देवी ने कहा कि राघोपुर के लोग बहुत उत्साहित हैं और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारी सरकार बनने के बाद हम राघोपुर में सभी विकास कार्य करेंगे। रोहिणी आचार्य तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है, मैं अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार जाऊंगी। उन्होंने कहा कि हमारे छोटे भाई हैं तेज प्रताप, मेरा उनके साथ आशीर्वाद है। वहीं रोहिणी आचार्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बलात्कारी का जमघट है। नीतीश कुमार ने महिलाओं को क्या क्या नहीं विधानसभा के अंतर्गत कहा। अब समझिए कि महिलाओं के प्रति इन लोगों की क्या सोच है। जो नौकरी और रोजगार देने की बात कर रहा है, उसकी सरकार यानी तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनने जा रही है। मोकामा में जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हमला हुआ। इसमें दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। जनसुराज के नेताओं ने बताया कि हमारे कैंडिडेट का काफिला अनंत सिंह की गाड़ी के पीछे था। अचानक से अनंत सिंह के समर्थक गाड़ियों से निकले और लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना घोसवरी की है। मौके पर मौजूद जनसुराज के नेता ने बताया कि हम लोग पीयूष प्रियदर्शी के काफिले की 10 गाड़ियों के पीछे थे। सामने से अनंत सिंह का काफिला आ रहा था। जब सामने से 2 काफिले गुजरे तो अनंत सिंह के समर्थकों ने पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ी पर हमला किया। इस दौरान दुलारचंद यादव गाड़ी से नीचे उतरे, तभी अनंत सिंह के समर्थकों ने उन्हें गोली मार दी। सिवान में अपराधियों ने एक एएसआई की हत्या कर दी है। पुलिस ने बताया कि दरौंदा थाना में तैनात एएसआई अनिरुद्ध कुमार की बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी है। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद बड़े अधिकारी घटनास्थल पे पहुंचे। पुलिस ने बताया कि अपराधियों ने धारदार हथियार से एएसआई की हत्या कर शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया। अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रशासन ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दरौंदा थाना क्षेत्र में पदस्थापित एएसआई अनिरुद्ध कुमार सिविल ड्रेस में थे। बुधवार की रात वो कहीं जा रहे थे। इस दौरान अपराधियों ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी और उनके शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया।